हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BM JNB क्लासेस। तो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 से। तो बने रहें क्लास में एंड तक। और भाई पहली बार आए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दिख रहा है आपके लिए, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला चैप्टर है वो आपके लिए समझ में आया, यस और नो सभी बच्चे बता देंगे। ठीक है, फिर करते हैं क्लास के लिए स्टार्ट। सभी बच्चे एक बार बता दें थम्स अप करके, जी सर बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया है चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 2 है, हमने इस तरह इसमें आपकी जो सीट दिख रही है आपके लिए, इसमें हर तरह के क्वेश्चन को रखा गया है। और इजी क्वेश्चन, मॉडरेट, उसके बाद क्या है डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर ही लेंगे। और इसमें जो आपके इजी क्वेश्चन है उसमें क्या है, मैं कुछ छुड़वाऊंगा क्वेश्चन के लिए जो होमवर्क में आपके लिए रहेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया एक संख्या दे रखी है और एक ये संख्या दे रखी है और आपसे कहा गया है कि इसका योग बताओ। ठीक, तो जोड़ लो, 7 × 13 हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 11 हो जाएगा, 4 × 8 = 9 हो जाएगा, 7 × 7 = 14, 15 हो जाएगा, यहाँ से 14, यहाँ से 8 से 14 15, 15 49 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला मैच कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आपको अपने आप ही करना है। चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, हालांकि कर तो सभी अच्छे लोग हैं मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ रखा है अच्छे तरीके से, जो आपका फ्री वाला जो कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर। देखो भाई, 4064055 और 44004 और यहाँ से ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेरे समझाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही सही है कि इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे हैं गलत कर देते हैं। किस तरह से करते हैं गलत के लिए, ये दिख रहा है आपके लिए, ये वाला नंबर 4 4 4, इसको बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 4, उसके नीचे यहाँ पर 4 लिखेंगे, उसके नीचे यहाँ पर 4 लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। देखिए तो यहाँ समझ में आ गया। तो ये सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, चाहे कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो कितनी भी छोटी संख्या दे रखी हो, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इकाई की प्लेस पर जो अंक है, जो डिजिट है, वो इकाई के प्लेस के नीचे रहेगा। यहाँ पर हमने देखा वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, तो वंस की प्लेस पर 6 है, तो वंस की प्लेस के नीचे ही नंबर लिखा जाएगा। कहाँ से, हमेशा हम राइट से लेफ्ट की ओर का लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर लो भाई इसके लिए, 6 5 11 और 4 15 और 4 19, 5 4 9 और 1 10, 4 और 1 5, 4 4 8 4 12। ठीक है, और यहाँ से 5, 52 509। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, इसमें सी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अपने आप करना है। ठीक है, सीट सभी बच्चों के पास में जो PDF है, ठीक है, इसकी सभी के पास में आई थिंक पहुंच चुकी होगी, तो आपको कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। आपके पास बहुत सारा मेटेरियल हो जाएगा अगर आपने अरिहंत बुक को लगा लिया, इन सीट्स को लगा लिया, तो बचकर आपका क्वेश्चन किसी कंडीशन में जाने वाला नहीं है। ठीक है, और कहीं आप ध्यान बिल्कुल ही मत दो, आपके लिए प्रैक्टिस सीट्स दी जा रही है यही। ठीक है, स्पीड टेस्ट आपके चल रहे हैं, बस उतना ही इनफ है आप लोगों के लिए, बस उतना ही पढ़ो, उसको बिल्कुल क्लियर कर लो। आपसे अगर 100 क्वेश्चन दे रखे हैं तो 100 में से 100 क्वेश्चन आपके आने चाहिए। इस सीट में मान लो 70 80 क्वेश्चन है, 40 50 क्वेश्चन है, तो इसके सारे क्वेश्चन आने चाहिए, तब आपकी क्या है, एक तैयारी है 100%। ठीक, तो इसको आपने कर लिया, इन सीट को लगा लिया, अरिहंत बुक को कर लिया, तो बच्चे का नहीं सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 वाला है, ये क्या है आप अपने आप कर लेना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बेटा है अब 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, 10170। ठीक है, इसमें अंतर पूछा गया है, तो वही काम, बिल्कुल सेम काम, बड़े वाले नंबर को ऊपर लिख लो और छोटे वाले नंबर को नीचे लिख लो और माइनस करना है। हमेशा आप किस तरह से लिखोगे, वंस टेंस हंड्रेड, काउंटिंग कर दोगे राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, वंस की प्लेस के नीचे वंस, टेंस की प्लेस के नीचे टेंस वाली डिजिट, जो भी वंस की प्लेस पर डिजिट है उसको वंस की प्लेस पर लिखोगे, चाहे आप 3 टाइम्स लिख दो चाहे 2 टाइम्स लिख दो। तो हमने यहाँ पर देखा वंस की प्लेस पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ये तो सब बच्चे कर लेते होंगे। ठीक है, आपको कभी इधर से नहीं लिखना है कि 1 के नीचे 8 लिख दो फिर 0 इसी तरह लिख दो, बच्चे कर देते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए बता दिया। बाकी आप लोग कर ही लोगे। यहाँ से 1, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से 0 बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ से 1, 18 0 1।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, ए वाला इसमें सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, 68745 -23456 -24567, ठीक है। के बराबर है, कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा आंसर आएगा, किसके ये बराबर होगा। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये नंबर दे रखे हैं, मैंने आपको बताया है, आप कर तो सकते हो, पहले इससे से माइनस कर लो, फिर जो आए फिर उसके बाद में उससे इसे माइनस कर देना या सॉल्व कर लेना, कर सकते हो आसानी से। लेकिन एक तरीका है, एक मेथड है, अगर आपने इस मेथड से किया तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होने वाला है। इस तरह से करोगे इससे माइनस करके, तो एक बार को चांस बन सकता है कि आप रॉन्ग कर दो क्वेश्चन के लिए। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ मैंने आपके लिए बताया भी है क्या, कि कोई भी नंबर दे रखा हो, कितने भी बड़े नंबर दे रखे हो, कितनी भी बड़ी लाइन में नंबर दे रखे हो, तो आपको क्या करना है, और हाँ एक दोबारा सुन लो, कितने बड़े नंबर दे रखे हो और उनके बीच में प्लस माइनस का साइन लगाओ। किसका, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का साइन लगाओ, जोड़ और घटाए का चिन्ह लगाओ, ठीक है। माइनस माइनस का है, प्लस का है, ये नंबर दिख रहे हैं इनके बीच में माइनस का साइन है, और ये क्या है, प्लस का है। तब क्या करना है आप लोगों के लिए, प्लस वाले नंबर को एक साथ में लिख लो और माइनस वाले नंबर को एक साथ में लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँ ये किसका नंबर है, तो आपको मैंने बताया है किसी भी नंबर के आगे किसी का भी साइन लगा हुआ नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, ऑलवेज प्लस का नंबर होता है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ इसमें बता सकते हो कि आप कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया है किसी भी नंबर के आगे जो साइन लगा होता है वो उसी का नंबर होता है। मैं कहूँ ये किसका नंबर है, तो आप कहोगे इसके आगे साइन प्लस का है, इट्स मीन्स ये प्लस का है। मैं पूछूं ये किसका है, तो आप कहोगे इसके आगे माइनस का साइन है, तो सर ये माइनस का नंबर है। ये भी सर माइनस का नंबर है, क्योंकि इसके आगे जो साइन लगा हुआ है किसका है, माइनस का है, तो माइनस का नंबर हो गया, प्लस का है तो प्लस का नंबर हो गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब हमारा काम क्या होगा, हमने ये तो पहचान कर ली कि कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है, कर ली हमने पहचान। हमारा काम ये है कि प्लस वाले नंबर को एक साथ में लिख लेना और माइनस वाले नंबर को एक साथ में लिख लेना, या ये बोल सकते हो कि प्लस वालों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और माइनस वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका क्या है, माइनस माइनस वाले नंबर क्या है, एक साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है। और प्लस वाला क्या है, एक ही नंबर है, तो इससे साथ में लिखने की जरूरत ही नहीं है साथ में लिखे हुए, ठीक है। अब मैं कहूँ यहाँ पर माइनस वाले टोटल नंबर कितने हैं, टोटल का मतलब क्या हो गया, जोड़, योग, टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, 23,456, ये माइनस के नंबर ये हैं, 24,567 ये माइनस का नंबर है। मैं कहूँ टोटल कितना है, टोटल का मतलब क्या होगा, जोड़ करना पड़ेगा, तो भाई हम इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 5 6 7 6 13, और 6 और 5 11 और एक 12 हो जाएगा, 5 और 4 9 और एक 10 हो जाएगा, 6 और 5 7 6 13, 5 6 11 और एक 12 हो जाएगा, 4 और 5 9 और एक 10 हो जाएगा, 3 और 4 7 और एक 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका नंबर आएगा, देखो माइनस वाले नंबर को हमने जोड़ा है तो माइनस का ही तो आएगा। हम कहें टोटल माइनस के नंबर कितने हैं, तो आपने इसको इसको ऐड किया, लेकिन ये नंबर हैं किसके, ये माइनस के नंबर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान रखना है आप लोगों के लिए किस तरह से करना है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जोड़ तो हो गया लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन कैसे है, तो आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो। मैं पूछ रहा हूँ कि माइनस के टोटल नंबर कितने हैं, तो ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये 23,456, ये क्या है 24,556, तो टोटल का मतलब ये होगा, तो हमने इसका इसका योग कर दिया। अब नंबर तो माइनस वाले ही हैं, नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए क्या है माइनस का है। अब यहाँ पर क्या है, ये प्लस का नंबर है, ठीक है। जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपका इस तरह की एक लाइन बन जाएगी जिसमें क्या है, एक प्लस का नंबर होगा, एक क्या होगा, माइनस का नंबर होगा, ठीक है। एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब यहाँ पर देख लो, प्लस वाले नंबर ये हैं, माइनस वाले नंबर ये हैं। मैं कहूँ किसके नंबर ज़्यादा हैं, तो आप कहोगे कि प्लस वाले नंबर क्या है, ज़्यादा है, तो प्लस वाले नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्लस वाला आपका बचेगा, ठीक है। जिस पार्टी के ज़्यादा लोग होंगे तो वही पार्टी के लोग क्या होंगे, जीतने वाले हैं, विनर बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो घटा लो यहाँ से कितना बचेगा 2, यहाँ से बचेगा आपका 2, यहाँ से 7, यहाँ से 0, यहाँ से 2, ठीक है। अब ये किसका नंबर है, प्लस का है। ऐसे समझ सकते हो ये प्लस के लोग हैं ये माइनस के लोग हैं। अगर हम इन दोनों की लड़ाई करा दें तो जिस पार्टी के जिस साइन के ज़्यादा लोग होंगे वही बचेंगे,
तो यहाँ पर इसके ज़्यादा लोग थे, इन दोनों में लड़ाई हो गई, तो भाई ये वाला जीतेगा नहीं जीतेगा। इसकी यार पावरफुल है, इसमें ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर समझ सकते हो कितना हो गया 20,722। ऑप्शन चेक करो, इसमें क्या है बेटा आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस सीट में जो क्वेश्चंस बेटा रखे हुए हैं वो इसी पैटर्न पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। सबसे आसान क्वेश्चन, उससे कठिन, उससे कठिन। और अभी हमने क्या किया था, क्वेश्चन किस तरह का किया था, अभी आपको पता है कि जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें प्लस वाले नंबर ऑलरेडी साथ में लिखे हुए थे और माइनस वाले नंबर ऑलरेडी साथ में लिखे हुए थे। अब इस क्वेश्चन को बेटा आप देखोगे ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से यहाँ पर रखा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब बताओ इस क्वेश्चन क्या नहीं कर सकते हो, अभी बताया था किसी भी नंबर के बीच में प्लस का या माइनस का साइन लगाओ, किसका, सिर्फ और सिर्फ प्लस का और माइनस का साइन लगाओ। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, प्लस वाले नंबर को एक साथ में लिख लेना और माइनस वाले नंबर को एक साथ में लिख लेना। प्लस वाले नंबर को इकट्ठा कर लो और माइनस वाले नंबर को इकट्ठा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ये प्लस का नंबर है, एक ये प्लस का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहें ये प्लस का ये प्लस का है, तो मैंने अभी बताया है दोनों को साथ में लिख लो। तो यहाँ पर प्लस वाला नंबर एक ये है, प्लस 3,632 प्लस वाला नंबर है, और ये क्या है, एक माइनस का नंबर ये है और माइनस का नंबर ये है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, जो सबसे पहला हमारा काम क्या था कि प्लस वाले नंबर को हमने एक साथ में लिख लिया और माइनस वाले नंबर को एक साथ में लिख लिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हमारा काम क्या होगा, हम कहें प्लस का एक ये है, एक ये है, हम कहें टोटल प्लस के कितने हैं, तो टोटल करने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, हमें साइन से मतलब नहीं है, जब हम कहें प्लस के नंबर कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 3,456, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 3,632। ठीक है, तो इसे जोड़ लो, 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 3 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है किसके, प्लस वाले, हमने प्लस वाले नंबर को जोड़ा है तो प्लस वाले नंबर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देख लो माइनस के कितने नंबर हो रहे हैं, माइनस के ये हैं, माइनस के नंबर ये हैं, हम कहें टोटल कितने हो रहे हैं, तो टोटल करने के लिए हमेशा हमें जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 यहाँ से 7 हो जाएगा, 2 3 5। ठीक है, एक बार दोबारा से हम ऐड कर लेते हैं, 6 और 6 12, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 4 और 6 एक 7 हो जाएगा, 3 2 5। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बताया था कि लास्ट में एक इस तरह की लाइन बचेगी जिसमें एक प्लस का नंबर होगा और एक माइनस का नंबर होगा। जब आपका एक प्लस का नंबर आ जाए और एक किसका आ जाए बेटा, माइनस का नंबर आ जाए, तो लास्ट टाइम में जाकर आप उनकी लड़ाई करा दो, फाइट करा दो। फाइट करने का मतलब ये है कि आप यहाँ से देख सकते हो प्लस के नंबर ये हैं, माइनस के नंबर ये हैं, मैं कहूँ कौन से वाले ज़्यादा हैं, तो आप कहोगे सर ये प्लस वाला नंबर ज़्यादा है। तो जिसकी पार्टी के ज़्यादा लोग होते हैं वो हमेशा जीतेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा लोग हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, घटा लो फिर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा 6 आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 3, यहाँ से 1। ठीक है, ये प्लस का नंबर है तो प्लस के बचेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 13,886, सॉरी 1386। ऑप्शन चेक करो बेटा, ए है, ए आ रहा है। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपके लिए, आप कहो कि सर ऑप्शन में तो प्लस वाला लगा हुआ नहीं है, तो मैंने आपको बताया है कि प्लस किसी भी नंबर के आगे लगा हुआ हो या ना हो, इट्स मीन्स क्या है, वो ऑलवेज आपका, वो ऑलवेज प्लस का ही नंबर रहता है। मैंने यहाँ पर अगर प्लस को हटा दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्या है, तब भी आपका आंसर सही होगा। किसी भी नंबर के आगे किसी का भी साइन लगा हुआ नहीं है, इट्स मीन्स वो क्या है, किसका है, प्लस का नंबर है। बताओ क्लियर हो गया, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भाई आपके लिए वीडियो पसंद आ रही तो एक बार दिल से लाइक का बटन दबा देंगे, अपने अपने नीचे बता दीजिए कि सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब देख लो भाई इसके लिए भी कितना आसान क्वेश्चन है। आसान है और इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके छोटे दिख रहे हैं लेकिन यही क्वेश्चन क्या है 1.25 मार्क्स आपको दिलाएंगे, इतनी छोटी मल्टीप्लाई करने के लिए है। और क्वेश्चन आसान भी है, बच्चे इसमें मिस्टेक भी बहुत करते हैं। देखो कैसे करना है आप लोगों के लिए, 16 से मल्टीप्लाई करनी है, 16 की करोगे 1 से तो 16 बन जाए 16, और यहाँ पर क्या एक कैरी आया तो यहाँ हो जाएगा 16 की मल्टीप्लाई करोगे 0 से कितना आ जाएगा 0,
और 0 और में 1 के लिए ऐड करो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसी तरह से यहाँ पर करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ए वाला क्या है, बिल्कुल मैच कर रहा है। बताओ क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपका पूछा गया है कई बार एग्जाम में, बस सिंपल सी मल्टीप्लाई थी और इसी में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आ जाओ 9 क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप करना है आप लोगों के लिए, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या है, आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। 7606 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। ठीक है, अब ये संख्या दे रखी है, इसमें 13 से भाग देना है और पूछा गया है कि संख्या क्या होगी, इसका मतलब भागफल क्या होगा। देख लो 13 से अगर हम भाग देंगे, और ये क्वेश्चन तो भी बहुत ही ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें, समझ लो ध्यान से अच्छे से। 76 0 76। ठीक है, देखो कैसे करोगे। 13 की टेल पढ़नी है हमें किसमें, 76 में, क्योंकि यहाँ पर 7 में हम पढ़ेंगे तो क्या है 13 से ये क्या है कम है, तो हम तुरंत कहाँ पहुँचते हैं, सेकंड वाले नंबर है उस पर। तो हमने टेल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 13 5 या 65 हो सकता है, हाँ हो जाएगा। ठीक है, 13 पंजे 65 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा बेटा, एक बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, एक बचेगा और 0। 13 अट्ठे 104। यहाँ से आपका बचेगा 6 और यहाँ से 7। 13 पंजे 65। यहाँ से 2 बचेगा और 13 दूनी 26। क्वेश्चन देखो कितना आसान है, लेकिन क्या है बहुत सारे बच्चों को यही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये छोटी छोटी चीज़ें भाई आपको आना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं। अगर यही चीज़ नहीं आएंगी आपके लिए तो आप क्या है बड़े बड़े क्वेश्चंस में डिवीजन करने को आएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए आएंगे क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन करने को आएगी, तो वही नहीं कर पाओगे। तो आपका बेस जो है स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने यूट्यूब पर क्लास नहीं देखी है फ्री वाली, तो उनको भी जाकर से बच्चे देख लो, अच्छे से तरीके से मेहनत कर लो। आपने इतना कोर्स को परचेज भी किया है, रुपए भी खर्च किए हैं, तो आपका काम क्या है, जो पुरानी क्लासेस हैं आपके लिए यूट्यूब पर दे रखी हैं उनको जाकर देखो, उनसे प्रैक्टिस करो, बार बार देखो। और ये क्लास तो आपकी चली नहीं, इनको देखने देखना है। प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से आ पाएंगे। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी, मैं एक बार डेली बोलता हूँ ये बात। प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन चाहते हो तो पूरा दम लगा दो नवोदय के लिए। ठीक है, चलो अब देख लो कैसे करोगे। इसके लिए 16 से डिवाइड करना है। इसके लिए दो तरीके हैं, एक काम ऐसा कर सकते हो कि इसके लिए आप सिंप्लीफाई कर लो। कभी कभार क्या होता है बहुत सारे बच्चों को 16 की टेबल लर्न नहीं है, ठीक है, तो याद नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको तरीके हर तरीके से बताया गया है क्वेश्चन, आप चाहें तो चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आपने देखी ही है सारी क्लासेस। ठीक है, चेक कर सकते हो कैसे करना है। 16 की आपको टेबल लर्न नहीं है तो एक काम करना पड़ेगा आपके लिए कि यहाँ पर आपको देखना है 16 है, यहाँ पर क्या है 4 है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरलतम रूप में इसके लिए ब्रेक करना है। कैसे करोगे, आप बताया था मैंने, जब भी इस तरह का आपका एक फ्रैक्शन बन जाए, अगर आपको सिंप्लीफाई करना हो तो आपको देखना है कि ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाला पार्ट, एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड कर दे और नीचे वाले पार्ट को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, कैसे करोगे, आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा है, सबने पढ़ा है, या और नो फटाफट बताएंगे। तो देखो इसमें आपका क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता की जांच। ठीक है, वो वाला रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो सिंप्लीफाई करना आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़े भी नंबर आएंगे तो आप क्या 2 से भाग करके देखोगे, 3 से करके देखोगे, 4 से करके देखोगे, कभी कभार क्या होगा 9 से होगा, कभी कभार डिवाइड आपका 11 से होगा। तो आपको रूल जो लर्न है, नियम अगर लर्न है तो समस्या नहीं आई। कैसे, लास्ट में आपने देखा कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, वेरी गुड। कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। लास्ट में 4 और 6 किसके रूल में आता है, तो आपने दिमाग लगाया, अरे मैंने पढ़ा था कि 2 का रूल कहता है जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये वाले डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये वाले डिजिट हैं, इट्स मीन्स क्या है, वो 2 से ऑलवेज डिविजिबल नंबर होगा। होगा 2 से हमेशा विभाजित हो जाएगी वो संख्या। आपको इस पूरे में भाग करके नहीं देखना है, हर चीज़ को बताया गया है। इसीलिए स्टार्टिंग में भी आपसे कहा गया था कि बेसिक क्या है, आपका बेसिक
शीट्स आपको प्रोवाइड की गई थी वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। हर चीज़ का अलग अलग अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। कोई भी चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है इसका मतलब क्या है, वो बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले टाइम में काम में आएंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फोकस अपना यहाँ पर बना कर रखा करो, मेहनत से पढ़ाई करो, हर चीज़ को समझने का प्रयास करो, रट्टा नहीं मारो। रट्टा मारोगे तो एक लिमिटेड टाइम तक आपको याद रहेंगी, बाद में भूल जाओगे आप लोग। ठीक है, तो देखो लास्ट में 4 हो रहा है, लास्ट में क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, आपको देखा कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 8 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, और 2 8 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर हो गया। लास्ट में 2, मान लो आपके लिए 8 की टेबल अब भी याद नहीं है, अब फिर से कर लो 2 से, लास्ट में 8 है तो 2 4 जा हो जाएगा, यहाँ से 2 1 जा, यहाँ से 0, 2 4 जा, 2 1 जा, और 2 6 जा। अब यहाँ से डिवाइड कर लो इसके लिए। मान लो अगर आपके 36 से डिवाइड करने के लिए आया था, 36 की टेबल तो मुझे भी याद नहीं, आपको क्या याद होगी, तो मैं कैसे करता, इस तरह सिंपलीफाई करता, उसके बाद में क्या है, मैं 16 की टेबल 8 की टेबल में उसके लिए ब्रेक कर लेता, फिर 8 से उसको डिवाइड कर देता। तो ये तरीके होते हैं करने के, आपको रूल आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपके लिए जो नियम है उनको याद करना पड़ेगा, तभी आपकी जो चीज़ें हैं आसान नजर आएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 16 से ही करके देखता हूँ, मुझे 16 की टेबल तो लर्न है बेटा, कम से कम 20 तक तो टेबल याद होनी चाहिए। 16 चौक 64 हो गया, 0 हो गया, कुछ नहीं बचेगा यहाँ से, फिर हमने 1 उतारा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन देखो आपको कैसे करना है, सुनो ध्यान से। यहाँ पर 1 क्या करते हैं हम सबसे पहले भाग करने के बाद में यहाँ पर जो शेषफल बचता है, फिर एक नया नंबर नीचे उतारते हैं, फिर नया नंबर नीचे लाने के बाद में 16 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे डिवाइड कब कर पाओगे, डिवाइड जब ही कर पाओगे जब यहाँ वाला ये वाला जो पार्ट है आपका क्या होना चाहिए, इस वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए, इस वाले नंबर से ये बड़ा होना चाहिए, या बोल सकते हो कि 16 की टेबल में आना चाहिए। यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसकी टेबल में आना चाहिए, सुनते रहना ध्यान से, टेबल में आना चाहिए। लेकिन आपने देखा अरे 16 बन जा 16 होता है, कितना होता है 16 बन जा 16 होता है, 16 टू जा 32 होता है। यहाँ पर तो भाई इससे पहले आ रहा है ये, और 16 की टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है सर, 16 से स्टार्ट होती है, 16 बन जा से होती है, 16 टू जा से स्टार्ट होती है। लेकिन सर इससे पहले तो कई छोटा नंबर हो रहा है, अब कैसे करोगे, बात ये आती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, इसके 2 तरीके हैं कि या तो यहाँ पर 0 लगाओ, फिर यहाँ पर एक नया संख्या उतार लो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए ये नहीं बताया गया होगा कभी कि यहाँ पर 0 लगाओ और यहाँ पर नया संख्या उतार लो, इस तरह से बताया गया होगा। लेकिन ये 0 यहाँ पर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है आप समझ लो, बेसिक से चीज़ें आप जैसे क्या है भूलो ना, वरना क्या है कभी कभार इंसान भूल जाता है कि 0 लगाना है या नंबर उतारना है नहीं उतारना है। तो समझ लो, देखो अभी तक आपने कोई भी टेबल पढ़ी है तो वो कहाँ से पढ़ी है, 1 जा से पढ़ी है, कहाँ से पढ़ी है 1 जा से, इस तरह से पढ़ी है 1 2, फिर 3 जा करते हो, यहाँ से 2 4 जा करते हो, इसी तरह से करते हैं। सभी बच्चों ने कहाँ से पढ़ी होगी 2 1 जा से, 1 जा से पढ़ी होंगी। ठीक है, लेकिन आपको एक पार्ट इससे पहले वाला वो क्या है, अभी तक ना मैंने पढ़ा था ना आपने पढ़ा था, जब छोटे थे तब पढ़ाया भी नहीं गया था। तो इससे पहले भी क्या होती है, एक टेबल होती है 2 0 जा। ठीक है, 0 अब यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि क्या होता है 2 0 जा करोगे तब भी 0 होता है, 3 0 जा करोगे तब भी 0 होगा, 4 0 जा करोगे तब भी 0 होगा, सब में क्या होने वाला है 0 होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर आपको ये 2 0 जा 0 लिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम बोल सकते हैं 2 0 जा से, क्योंकि 1 से पहले क्या आता है 0 आता है, और 0 से पहले क्या आता है वो तो -1 -2 आएगा, वो तो अलग की बात है। लेकिन हमारी बात करें तो 0 से स्टार्ट होती है चीज़ें, 0 1 2 3 4 इस तरह से होंगी स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो टेबल होती है 2 0 जा 3 0 जा, आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी 2 0 जा से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँ 2 1 जा, यहाँ पर 16 0 जा 16, और 16 1 जा 16, 16 0 जा कितना हो जाएगा 0, और 16 बन जा 16 हो रहा है। ठीक है, पर आपने देखा अगर मैं 16 बन जा यहाँ पर करता हूँ तो कितना हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं 16 बन जा करता हूँ तो यहाँ पर 16 तो ज़्यादा हो रहा है भाई, और होना कितना चाहिए, इससे हमेशा कम हो या उसके बराबर हो। क्या करें, तो आपको तुरंत पहुंचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे सर ने बताया था कि आपकी टेबल कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 16 0 जा से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती हैं 16 0 जा से, तो मैं यहाँ पर 16 बन जा तो ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 16 0 जा क्या 16 16 0 जा क्या लिख सकता हूँ मैं 0 लिख सकता हूँ क्या मैं, बात क्लियर हो गई।
ठीक है, तो यहाँ पर हम तुरंत पहुँच जाएंगे 16 जीरो जा। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 16 जीरो जा जीरो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक जीरो लगाया और यहाँ पर 16 जीरो जा जीरो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम काम जो माइनस करते हैं लिख लिया हमने। अब नया नंबर उतार लो, कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, अब 16 टेल पढ़ सकते हैं, किसमें पढ़ सकते हैं हम? इसमें 16 बन जा 16 पढ़ सकते हैं। अब नया नंबर उतार लो, कितना? 6। फिर हमने देखा यहाँ पर 16 है, यहाँ पर कितना है बेटा? 6 है। अरे मैं क्या 16 की टेबल 6 में पढ़ सकता हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो। तब आपको याद करना है कि सर ने क्या बताया था कि टेबल हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 16 जीरो जा से। ठीक है, 16 बंजा कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें करना पड़ेगा 16 जीरो। हम एक टेबल पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर उतार लो, 16 फोर जा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? नॉर्मली हमें या आपको आपके टीचर ने पढ़ाया होगा स्कूल में, तो क्या बताया गया होगा कि आपको इस तरह से नहीं करना है। ये चीज़ क्या है मैंने आपके लिए बता दी, यहीं से चीज़ें निकल कर आती हैं वो। ठीक है, जब कभी आप भूल जाओ तो आपको याद रखना है कि 16 जीरो जा भी एक टेबल होती है। ठीक है, यस और नो क्लियर हो गया? फटाफट से कमेंट करके बता देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो लगाते हैं फिर नया नंबर उतार लेते हैं, फिर जीरो लगाया फिर नया नंबर उतार लिया, इस तरह से करते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हो जो आपको बताया गया है, लेकिन आपका बेसिक यही है। अगर आप भूलते हो तो तुरंत इस बात पर ध्यान रख लेना है। ठीक है, कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगी। और ये क्वेश्चन आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आपको भी शायद नहीं आता होगा, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी जो पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए आए तो किसी के लिए भी ये क्वेश्चन नहीं आता था। ठीक, तो आप कुछ अलग नहीं हो, आप भी उन्हीं बच्चों की तरह हो। आज वो कर पा रहे हैं, आप भी लोग कर पाओगे। क्यों भाई? मेहनत की है उन लोगों ने, चीज़ों को समझा है बेहतर तरीके से। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है 3960 डिवाइड बाई 54 डिवाइड बाई 18। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके लिए बतानी है। कैसे करोगे? तो आपके लिए बताया गया है, इस तरह के क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे। तो आपको ये दिख रहा है, ये डिवाइड का साइन। ठीक है, ये दिख रहा है डिवाइड का साइन। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि हम सॉल्व कैसे करें। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इससे इसे भाग कर देंगे, फिर इससे इसे भाग कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, पक्का रॉन्ग हो जाएगा, 101% रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। इसमें किस तरह से करना है देखो ध्यान से। लिख दिया हमने। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर नंबर दे रखा हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, ये नंबर है, मैं इसके अपॉन में अगर वन कर लूँ तो बताओ कोई समस्या है किसी को? समस्या है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वन की टेबल पढ़ोगे इसमें तो यही आने वाला है। ये वन इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे कितनी भी बार आप वन की टेबल इसमें पढ़ लो, सेम 245 आने वाला है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए इस तरह से लिख लिया। अब मैंने लिखा क्यों है? कोई भी नंबर दे रखा हो वो अपने आप में क्या होती है? एक फ्रैक्शन होती है, एक क्या होती है? भिन्न होती है। अंश बट्टे हर के रूप में लिख लिया मैंने, इसके लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख लिया। अब लिखा क्यों है आप सुनो। जब भी भाग का साइन दिख रहा हो आप लोगों के लिए, तो तुरंत उसको गुणा में जब चेंज करोगे तो आपके लिए अपॉन में बंद कर लेना है। लिख लिया मैंने। ये पहले भी 54 था और मैंने इसके अपॉन में बंद किया, तब भी क्या है? ये 54 ही है। पहले भी 18 था, इसके अपॉन में मैंने बंद कर लिया, तब भी इसके लिए आप क्या रीड करोगे? 18 ही रीड करने वाले हो, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, अगर मैंने यहाँ पर भाग है, इसको आपको चेंज किस में पढ़ना पड़ेगा? गुणा में। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? गुणा में। आप सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रख लो, दिमाग में सेट कर लो कि जब भी भाग का चिन्ह आएगा आपको उसको गुणा में चेंज करना है, गुणा में ही चेंज करना है। इसके अलावा कुछ भूल जाओ, जो भी आपने पढ़ा है कुछ सब भूल जाओ। ठीक है, आपको ये नहीं करना है पहले इससे भाग किया, ठीक है, फिर इससे भाग किया, नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको दिमाग लगाना है कि जो भाग का साइन दिख रहा है, डिवाइड का साइन, इसको आपको गुणा में चेंज करना पड़ेगा। गुणा में चेंज करने के बाद आप देखो कैसे करोगे। गुणा में चेंज कर लिया। ठीक है, जब भी इसको गुणा में चेंज करोगे तो इसके राइट वाली जो फ्रैक्शन होती है, उसके सीधे हाथ वाली जो साइन दिख रहा है, उसके सीधे हाथ वाली जो फ्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब ये है, जो आपका अंश वाला पार्ट है वो हर में पहुंच जाएगा और जो हर वाला पार्ट है वो अंश में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसी तरह से मैं यहाँ पर करूँगा, डिवाइड का साइन हटाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बस उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, जो कि यहाँ पर हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब कुछ नहीं करना भाई। आप लोगों के लिए
किसी भी फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तो हमने सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, कैसे करोगे भाई? 18 से कर लो, 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, आप अपने तरीके से कर सकते हो सिंप्लीफाई। आपको 18 की टेबल लर्न नहीं है तो डिविजिबिलिटी रूल्स लगा दो। लास्ट में 8 है, लास्ट में क्या है 0 है, ये 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 जा हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो 2 1 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, सॉरी 2 8 जा, 2 0 जा, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर और कर लो, लास्ट में 4 है। अब मुझे 54 की टेबल याद नहीं है, लास्ट में 0 है, तो मैं खुद डिविजिबिलिटी रूल्स लगाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि लास्ट में 0 हो, लास्ट में 4 हो, तो क्या होता है बेटा, वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2, अब देख लो यहाँ से कितना आएगा, 2 बन जाए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 110 और 27। अब मैंने देखा कि कोई सा रूल्स इसमें वर्क नहीं कर रहा है। 110 और 27 के बीच में ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इसके लिए डिवाइड कर सके, नहीं कर पा रहा है। तो तुरंत हम ऐसा क्या करेंगे, फिर 110 एक बने तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो आपका आंसर इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपका आंसर देखो 10 तो आ नहीं रहा है, 20 भी नहीं आ रहा है, और इसमें क्या है आपका ये सिंपल फ्रैक्शन में आपका आंसर निकल के आ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है हमें इसमें नंबर नहीं चाहिए, हमें बताओ मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में। अब मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करोगे, इससे भाग करना पड़ेगा इसके लिए, तो 27 से आप भाग करोगे 110 को। ठीक है, तो यहाँ पर 27 चौक चला जाएगा क्या, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 10। ठीक है, बिल्कुल सही है 2। अब देखो आपका ये मन के आ गया, 27 से भाग किया 110 में, तो 4 क्या आया आपका भागफल और 2 क्या आया शेषफल आया। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से आप चेंज करोगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। सिंपल फ्रैक्शन में तो आंसर आ गया, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करते हैं वो सुन लो। एक बात ध्यान रखो, ये दिख रहा है आपके लिए, जिससे हम भाग करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो किससे, हमने 27 से भाग दिया किसमें, 110 में। तो जिस पार्ट से हम भाग देंगे वो ऑलवेज आपका क्या रहेगा। देखो मिक्स फ्रैक्शन इस तरह के फॉर्मेट में बनती है, इस तरह के फॉर्मेट में, ये दिख रहा है, ये डंडा दिख रहा है अपॉन का साइन, इसके बिल्कुल बीच में, ना ऊपर और ना नीचे, इस तरह से इसके फॉर्मेट बनती है, इस तरह के फॉर्मेट बनेगी। ये कहाँ रहेगा, बिल्कुल इसके बीच में, एक ऊपर पार्ट रहेगा एक नीचे रहेगा। अब आपको देखना है कि इस बॉक्स को हमें किस नंबर से कैसे फिल करना है। ठीक है, तो जिससे आप भाग दे रहे हो वो ऑलवेज कहाँ रहता है बेटा, नीचे रहता है। तो ये वाला पार्ट जिससे हम भाग दिया वो कहाँ रहेगा, 27। बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो वाला पार्ट कहाँ रहेगा ऑलवेज, ये दिख रहा है वटे का साइन, इसके नीचे रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दिमाग में बिठा लो, सेट कर लो कि जिस पार्ट से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे ही रहता है। जैसे यहाँ पर भी नीचे था, यहाँ पर भी नीचे था। ठीक है, अपॉन के नीचे, अपॉन 18। ठीक है, अब देख लो यहाँ से, अब यहाँ पर कौन सा पार्ट आएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट आता है, ये वाला। ठीक है, और जो शेष बचा है, जो सबसे नीचे है, मैं कहूँ इस वाले, अगर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसमें सबसे नीचे पार्ट कौन सा है, तो आप कहोगे सबसे नीचे वाला पार्ट जो बॉटम पर है वो क्या है, 2 है। तो सबसे बॉटम पर होगा वो कहाँ जाएगा, सबसे टॉप पर जाएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे है वो कहाँ है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। दो चीज याद करो, पहली ये कि जिससे हम भाग कर रहे हैं वो नीचे रहेगा हमेशा, हर कंडीशन में। ठीक है, और जो पार्ट सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, चला गया, और बाकी जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, बस खत्म, खेल हो गया। 4 सही, 2/27। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ए वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। बताओ, क्लियर हो गया। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, और बाकी इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास साथ में। ठीक है, हल्के हल्के हमारे चैप्टर्स क्या है फिनिश हो जाएंगे, आपको ये परेशान नहीं होना है कि सिलेबस क्या है हल्के चल रहा है। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है इसमें अगर सीट दी जाएगी तो कर भी लोगे आप लोग, क्योंकि आपने क्या है यूट्यूब पर सारी क्लास को देख रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपको समस्या नहीं आएगी, हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो जितनी ज़्यादा हो सके यूट्यूब पर जितनी भी क्लास है आपके लिए प्लेस बना रखी है, वहाँ पर जाओ और बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपके लिए ये सीट दी जाए तो सिर्फ इतना इतना काम रह जाए, जो क्वेश्चंस उस सीट में नहीं है, जो अरिहंत किताब में नहीं है, जो हिस्सा लाने के चांस हैं, उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सको, उनके लिए लगा सको। ठीक है, बाकी जो नहीं आ रहा है वो यहाँ पर कराए जाएंगे, कराए तो पूरी सीट भी जा रही है, आपको ये बात तो जानते भी होगे।
ठीक, तो यही चीज़ें हैं, आपकी प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है, आपका चैप्टर बहुत जल्दी हो जाएँगे, आपको परेशान नहीं होना है कि 2 से 3 क्लास आपके सप्ताह में आ रही है, इससे परेशान नहीं होना है। जैसे लगता है कि सिलेबस अगर कम हो रहा है, तो आपका क्या है क्लास बढ़ा दी जाएँगी, उससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सर कोर्स को परचेज़ कर रखा है और 2 से 3 क्लास रह रही हैं, ये तो आपको बता रखा था, ठीक है? आप जानते हो कि आपका टेस्ट क्या है, 1 हो चुका है और 1 संडे को है, तो आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से दी जाएँगी, प्रोवाइड की जाएँगी। अगर लगता है कि भाई समय के अनुसार समय कम है, तो आपका क्या है 7 दिन के अंदर 4 क्लास भी हो सकती हैं, सो 7 के 7 दिन क्लास हो सकती हैं। वो देखा जाएगा एग्ज़ाम पर, एग्ज़ाम आपका कब है, डेट कब आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ दी जाएँगी। फास्टली थोड़ा-सा आपका अभी आधे घंटे की क्लास चल रही है, तो 1 घंटे की जा सकती है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? और लाइव क्लास कर देंगे हम, परेशानी सीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी पीडीएफ के थ्रू, उसके बाद में क्या आप अपनी प्रिंट आउट निकलवा के आप सामने होगे, आप एक सामने किताब टाइप की एक जो शीट है वो होगी और ये मेरे हाथ में होगी, मैं आपके लिए बता दूँगा। ठीक है? तो निश्चिंत रहो, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपका टेस्ट चल रहा है, अच्छे तरीके से मेहनत करो, यही आपकी सिलेक्शन दिलाएगी, बेस्ट मटेरियल है और ओरिएंट बुक को डालो, बस इससे ज़्यादा चीज़ों को अभी मत छुओ, ठीक है? बाकी क्या है बाद में प्रैक्टिस आपकी होगी, एक्स्ट्रा शीट भी दी जाएँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएँगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक बार दिल से लाइक का बटन दबा देंगे और कमेंट सेक्शन में बता के जाएँगे किस तरह की आज क्लास लगी, ठीक है? चलिए, आज की क्लास में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।